कांपते हुए बोला, पिताजी मेरा राम हम में है, तुम में है, खम्म में है, तलवार में है, कण कण में है। क्या कहा? कण कण में। पंडाल में इतने भैया बैठे हैं। अच्छा अच्छा, इतने भैया बैठे हैं, बहनें बैठे हैं। तुम्हें हम एक बात पूछ रहे, क्या वास्तव में भगवान कण कण में है? बहनाओ, का ईश्वर कण कण में है? भाइयों, तुम्हें हम पूछ रहे, भगवान कण कण में है? हाथ उठाओ अगर है तो। ठीक, हाथ नीचे डाल लो। भगवान कण कण में नहीं है। भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। मछली ये कहने लगे समुद्र मेरे में है, तो कितनी बड़ी बेवकूफ है। मछली में समुद्र नहीं है, समुद्र में मछली है। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। मेरी बात को गौर से समझो। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। मेरे प्यारे भक्तों, हिरण्यकश्यप ने तलवार खम्म में मारी, अजबेगी खम्म फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। जब भी जयकरा बोला करो, हाथ ऊपर कर लिया करो दोनों। जानते हो इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि परमपिता परमात्मा हमारे अंदर जो गलत विचारों का कूड़ा है वो जल के राख हो जाए। इसलिए भगवान का जयकरा जब बोलो ऊपर हाथ करके बोलो कि हे मेरे प्राणों के प्राण परमात्मा, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। मेरे भाइयों, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ऊपर का चेहरा शेर का, लंबे लंबे दांत, लपलपाती हुई जीभ और नीचे का धड़ मनुष्य का, लंबे लंबे बाल पूरे बदन पे खड़े हो गए बाल क्रोध में। हिरण्यकश्यप ने तलवार चलाई भगवान पर। तलवार बचा करके भगवान ने वह पापी को दबोच लिया, जैसे बाज बटेर नाम के पक्षी को दबोचता है। उसने वरदान मांगा था, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न हथियार से मरूं, न रात में मरूं न दिन में मरूं। भगवान ने क्या किया? वह पापी को दबोच लिया और देहरी पे घुटनों के बल होकर उसे घुटनों पर रख लिया। ध्यान रखिए लोगों, वरदान मांगा था, न भीतर मरूं न बाहर। कहने लगे नरसिंह भगवान, बोल तू भीतर है बाहर? हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज न भीतर हूं न बाहर हूं, देहरी पे हूं। तूने कहा था न ऊपर मरूं न नीचे, बोल ऊपर है नीचे? हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज न ऊपर है न नीचे है, घुटनों पे हैं। तूने वरदान मांगा था दिन में मरूं न रात में, बोल दिन है रात? कहने लगा हिरण्यकश्यप, महाराज न दिन है न रात है, शाम का वक्त है। तूने कहा था नर से मरूं न पशु से, बोल मैं नर हूं या पशु? हिरण्यकश्यप कहने लगा, ये सृष्टि में पहली बार देख रहा हूं, ये सृष्टि में पहली बार देख रहा हूं, ना तो तुम नर हो न पशु हो।
तूने वरदान मांगा था 24 घंटों में और साथ साथ 12 महीने में एक महीना में न मर, तो तेरे लिए हमने 3 साल में एक तिथि की हानि करके जो लोंद को महीना बना के तैयार करो। तूने वरदान मांगा था ना हथियार से मरूं, देख क्या है मेरे हाथ में। हिरणा कश्यप बोला महाराज लंबे लंबे नाखून। सोई भगवान ने बाकी छाती में घुस गई नाखून और चर्र की आवाज भाई तरबूज की तरह 2 फांके हो गए। मेरे भाइयों गोद में था 3 हिचकी आई और तीसरी हिचकी में प्राणांत हो गया। सोई भगवान ने लाश बाकी फेंक दी और प्रहलाद को गोद में ले लो। चाटन लगी। समझो बहना, तुमने अपन लला कबू चाटो? तुमने कबू अपन लला चाटो का? नहीं। माथो चूम लो, आंखें चूम ले, नाक चूम ले, ओठ चूम ले, तुमने अपन लला कबू चाटो ना। मेरे प्रभु अपने भक्त को चाट रहे और रोते भी जाते। अग्नि में जलायो तो गिर से गिरायो लाल, कमी नहीं राखी मेरे पूत को सताने में। सांपन सो डसायो तोई, जहर भी पियायो तोई, और कमी नहीं राखी मेरे लाल को रुलाने में। हाथ से कुचलायो, पर्वत से फिकायो, कमी नहीं राखी मेरे बेटा को सताने में। मुंह को चूमी चूमी चाट चाट बोले प्रभु क्षमा करियो लाल, मुंह को देर हो गई आने में। हमें क्षमा करना बेटा। रो रहे हैं भगवान, हमें क्षमा करना बेटा, मुझे आने में देर हो गई। सोई प्रहलाद प्रभु की छाती मुंह छुपा के फपक फपक के रोने लगे। भक्तों, वो प्रेम, वो लगन हम तुम्हें किन शब्दों में बताएं कि जब प्रहलाद भगवान की छाती में मुंह छुपा करके रोए हैं तो भगवान भी रो रहे हैं। फिर प्रहलाद को नीचे उतार दो और हिरण्यकश्यप की लाश घुटनों पर धर के बाकी आते कलेजे नोचो नोच के करने लगे। बड़ा क्रोध है, जिधर देखते हैं देवता भयभीत हो जाते हैं, आंखों में ज्वालामुखी फट रही है। देवता बोले प्रहलाद प्रभु को क्रोध है, तुम क्रोध ठंडो करो, प्रार्थना करो। प्रहलाद आगे बढ़े, हाथ जोड़ के बोले निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम। गुस्सा ठंडा नहीं, आंखें में जब मालूम पड़ रही है मानो लपटें निकल रही। देवता कहने लगे अब क्या होगा। प्रहलाद से भी गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। एक देवता कहने लगे मैया लक्ष्मी आ जाए, मैया लक्ष्मी आ जाए तो प्रभु को गुस्सा ठंडो। और जब बात बिल्कुल सही है लोगों, पति कितनों गुस्सा में हो, पति कितनों गुस्सा में हो और पत्नी नेक मुस्कुराए के 2 बातें कर दे, नेक मुस्कुराए के 2 बातें कर दे, अरे दैया डालना हो जाता। कितनों गुस्सा पति हो, पत्नी मुस्कुराए कि नेक कह दे कछु डालना हो जाता। एकदम से देवता गए मैया लक्ष्मी के पास और कहने लगे हे मैया, नरसिंह भगवान क्रोध में
तप रहे हैं, सारे संसार में आग लग जाएगी, आप चलो। मैया लक्ष्मी चली बड़े घमंड में, लचक लचक के मचक मचक के मैं मुस्कराऊंगी, मेरे स्वामी हम पे रीझ जाएंगे। और जो कहते हुए लक्ष्मी पहुंची और भगवान सामने इतनी कह पाई, स्वामी एकदम शेर की तरह दहाड़े, और मैया लक्ष्मी लौट के भाजी, पीछे देखती जाए भाजती जाए, देखती जाए भाजती जाए। क्षीर सागर माई तो 3 पटकें लगी। अब क्या, अब तो लक्ष्मी फेल हो गई। भोले बाबा मंदिर में बैठे और उन्होंने कहा, वीरभद्र। वीरभद्र उपस्थित हो गए। हाँ प्रभु, जाओ बन नरसिंह से कह देना कि अब नौटंकी बंद करे, जब मर गया हिरण्यकश्यप पर उद्यम क्यों दे रहे, सब देवता भयभीत थे। सो वीरभद्र चलो भगवान के सामने आओ। नरसिंह के बोलो, हे विष्णु, हमें तुम्हारे नाती शिव ने भेजा है। जब हिरण्यकश्यप मर गयो तो बिना मतलब से देवताओं को भयभीत करने में क्या मिलेगा। नरसिंह भगवान बोले, हट जा मेरे सामने से वीरभद्र, इस समय में कालों का भी काल और मौत की भी मौत हो। वीरभद्र कहने लगे, वीरभद्र ने कही, सुनो तुम सही के बात हमारी, जो न मानो मेरी बात रे के करे तुम्हारी ख्वाहिश। असली सूरत में आइयो नहीं करे तुम्हारी बारी। जब तुम सुअर बने थे हिरणाक्ष को मारने के लिए, तब हमने तुम्हारी दुर्गति कर दी थी विष्णु। अरे तुमसे जे वीर डरेना, अरे तुमसे नरसिंह डरेना, और भूज जैसे भार में चबेना। अरे भूज जैसे भार में चबेना, चबेना गजब हो चबेना। जब तुम 12 बने थे मैंने तुम्हारी दुर्गति कर दी थी, और वैसे ही कर दूंगा अगर नहीं मानोगे। सोई भक्तो हिरण्यकश्यप को मारने वाले भगवान नरसिंह वीरभद्र पे टूटे। वीरभद्र ने अपनी पूंछ बढ़ाई और पूंछ में लपेट ले गए आकाश के लिए। आकाश से पटका नरसिंह को, फिर ले गए, फिर पटका, फिर ले गए, फिर चौथा पटका लगा, नरसिंह भगवान के प्राण निकल गए, मर गए। वीरभद्र ने खाल उतार ली, उनकी खाल, और वो ही खाल जाके भोले बाबा भूतनाथ को दे दी। जिस बागंबर पे बैठकर भोले बाबा डमरू बजाते हैं, सून में समाध लगाते हैं, ये बागंबर नरसिंह भगवान की खाल है, दिमाग में रखना। और हिरण्यपुर के राजा प्रहलाद हो गए। अब एक कीर्तन बोल लो भगवान का।